हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट किया हुआ था कि आज जो मैं ट्रेड करने वाला हूँ सब्सक्राइबर के लिए, ताकि मतलब क्या है कि इससे जो भी मैं प्रॉफिट जनरेट करूँगा उसको मैं गिव अवे में रखूँगा, ठीक है। और 10 या 15 लोगों को मैं गिव अवे देने वाला हूँ। देखते हैं, डिपेंड्स अपन मतलब कितना प्रॉफिट जनरेट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग यहाँ पे डिपॉजिट कर लेते हैं। आप लोग के सामने लाइव डिपॉजिट में करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो वही आईडी है, उसी आईडी पे मैं यहाँ पे 5000 डिपॉजिट करने वाला हूँ यूपीआई के थ्रू। और मुझे 20% डिपॉजिट बोनस भी मिल रहा है, तो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। $100 पे 40% कूपन कोड मेरे पास है। अगर आप 500 डिपॉजिट करते हो तो 50% भी मिलेगा। अगर आप लोग को कूपन कोड चाहिए 40% 50% के लिए, देन आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी है, मैं 20% प्रोमो कोड में अप्लाई कर लेता हूँ। अप्लाई करने के बाद मैं इसको डिपॉजिट करके आपको दिखाता हूँ। देखो, यूपीआई आईडी अब डालना है और बस उतना ही। तो यहाँ पे और मोबाइल नंबर डालने से हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस करवाते हैं, ठीक है। प्रोसेस होने के बाद मैं आप लोग को लाइव ट्रेड लेके दिखाऊंगा, ठीक है। जो भी अमाउंट मैं यहाँ पे जनरेट करूँगा उसका आप लोग के सामने मैं विड्रॉल करूँगा, और विड्रॉल आने के बाद भी मैं कंटिन्यू करूँगा वीडियो को, कितना टाइम में पे आउट आ रहा है वो चीज़ भी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ, ठीक है। देखो, यहाँ पर मेरा जो है ऑलमोस्ट प्रोसेस हो रहा है, मुझे आ चुका है नोटिफिकेशन। तो मैं अपने यूपीआई के थ्रू में जाके इस पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, इंस्टेंटली आर्ट हो जाएगा। कुछ लोगों का पेमेंट फेल्ड हो रहा है क्योंकि मे बी उनका इंटरनेट कनेक्शन एरर होगा, या फिर वो रिफ़्रेश कर देते होंगे इस टाइम पे, कहीं पे पेमेंट से पहले ही रिफ़्रेश कर देते होंगे। मतलब कुछ बंदे क्या कर रहे हैं, जैसे कि वहाँ पे सपोज फ़ोनपे में पेमेंट किया और यहाँ पे ये घूम रहा है, देख के मतलब वेट नहीं कर पाते हैं, खुद से रिफ़्रेश कर देते हैं, तो पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है। तो आपको वेट करना है ऐसे सक्सेसफुल होने तक। उसके बाद जब वहाँ पे बैक टू मतलब प्लेटफॉर्म जो आ रहा है, पोजीशन आ रहा है, वो चीज़ तक आपको वेट करना है, ठीक है। तो बस वही है, मैं आप लोग को यहाँ पे डिपॉजिट तो सक्सेसफुल हो चुका है 6400। तो पूरा अमाउंट का मैं यहाँ पे ट्रेड लेके कंपाउंडिंग करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे हमने एक एंट्री फाइंड आउट किए थे जहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्लेस कर दिया था। देखो, वीडियो को मुझे पॉज करना पड़ा था क्योंकि देखो परफेक्ट एंट्री फाइंड होगा तभी तो प्लेस करेंगे ना। हर एक कैंडल पे हम लोग प्लेस नहीं कर सकते, फिर भी कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो अमाउंट है, पूरा अमाउंट का हमने 6000 समथिंग का पूरा अमाउंट लगाया हुआ है। तो 11000 समथिंग रिटर्न मिलेगा। जितना भी रिटर्न मिलेगा पूरा अमाउंट को मैं फिर से कंपाउंडिंग करने वाला हूँ, ठीक है। देखो, कंपाउंडिंग का मतलब नहीं आप गैम्बलिंग करो, मतलब क्या कि आपको लग जाएगा। देखो, मैंने भी कल भी मैंने आप लोग को एक कंपाउंडिंग करके दिखाया, और मैं सोचा कि देखो अगर मैं कर सकता हूँ छोटा अमाउंट से, तो फिर क्यों ना ऐसे कुछ किया जाए जो मतलब दूसरों को लिए भी हेल्प हो पा जाए। देखो, हर किसी को तो मैं नहीं कर पाऊँगा, बट अगर मैं 15-20 लोगों को भी थोड़ा बहुत कुछ $20-30 $50 करके भी मैं मतलब करा पाऊँगा, तो भी आई थिंक उनके लिए बहुत कुछ हेल्प होगा। क्योंकि जो भी उन्होंने लॉसेस किए हैं उनमें से एक चांस उनको फिर से मिल जाएगा। हाँ, चलो $50 से फिर से $200-300 $1000 तक भी जनरेट कर सकते हैं अगर प्रॉपरली वो ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे आई थिंक देखते हैं। देखो, परफेक्ट एंट्री हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक मार्केट अपर डायरेक्शन के लिए जाना चाहिए। मुझे थोड़ा सा परफेक्ट एंट्री मिला। देखो, नॉर्मली मैं जो ट्रेड करता हूँ न्यू कैंडल स्टार्टिंग पे ही करता हूँ, बट यहाँ पे मुझे लग रहा था ये जो कैंडल है ग्रीन होना चाहिए, बट ये नीचे आया हुआ था, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक प्लेस कर दिया। 20-30 सेकंड के बाद प्लेस कर दिया। तो मेरे हिसाब से मार्केट को ये अपर डायरेक्शन के लिए जाना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 100% अमाउंट पूरा लगाया हुआ है, ठीक है। और आप देख रहे हो अपने फेवर में भी चल रहा है, ठीक है। तो ये ट्रेड देखते हैं ये क्या होता है, और ये ट्रेड तो अपने फेवर में चल ही रहा है, ठीक है। तो ये विन हो जाना चाहिए, क्योंकि देखो न्यू कैंडल पे हमने प्लेस नहीं किया था, कैंडल के बीच में हम लोग प्लेस किए थे। तो आपको भी मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग कैंडल के स्टार्टिंग में मतलब ट्रेड प्लेस किया करो, ताकि क्या कि आप एक कैंडल पे आप प्लेस किया करो। उससे क्या होता है ना, आप लोग क्या करते हो, कैंडल के बीच में प्लेस करते हो, इसी तरह सेकेंड कैंडल क्या आएगा आपके मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाएगा और आपका लॉस हो जाएगा। इसलिए जब आप 5 मिनट वगैरह ट्रेड ले रहे हो, तो अगर आप देख रहे हो कि लेट प्लेसिंग कर रहे हो, मतलब नॉर्मल टाइमिंग से कैंडल के बीच में ले रहे हो, देन आप एक अच्छा एंट्री फाइंड करो, क्लॉक मोड पे लो, ताकि आपका जैसे ही कैंडल क्लोज होगा आपका ट्रेड ख़त्म हो जाएगा। बट अगर आप इसमें कर रहे हो, जैसे कि 1 मिनट का ट्रेड कर रहे हो, तो वहाँ पे आप नॉर्मली कैंडल के स्टार्टिंग पे ही ले लिया करो, ठीक है। ये ओटीसी मार्केट है, तो हम लोग देखते हैं अच्छा एंट्री और कहाँ पे मिलेगा। देखो, ओटीसी मार्केट ऐसे ही रिस्की होता है, ठीक है। तो आई थिंक नेक्स्ट कैंडल ऑफ जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी है, आप अगर देखोगे लेफ्ट में, और ऐसे रेड ग्रीन पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है,
ठीक है, तो हमने वहाँ पे प्लेस नहीं किया है, तो देखते हैं। वेट कर रहे थे, प्लेस नहीं हुआ था वहाँ पे। मैं प्लेस करने के लिए कोशिश कर रहा था बट ट्रेड प्लेस हुआ नहीं था, तो वेट करते हैं थोड़ा सा। देखो मतलब क्या कि हड़बड़ी नहीं करना है कहीं पे। मैं वहाँ पे अगर प्लेस भी कर लेता तो आई थिंक लॉस हो जाता, ठीक है। तो अच्छा वहाँ पे क्लिक हुआ नहीं, मैंने क्लिक करने के लिए कोशिश कर रहा था बट क्लिक हुआ नहीं था, ठीक है। तो इस लेवल पे देखो ये जो है एक रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं ये अगर उस लेवल को ब्रेक करता है तो देखो काफ़ी ऊपर तक ये चला गया हुआ, ठीक है। उस लेवल को ब्रेक करके कहाँ तक जा रहा है, देखो ऊपर में भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। और ये कैंडल काफ़ी पीक ले रहा है, ठीक है। अगर उस लेवल के आसपास चल जाता है तो आई थिंक नेक्स्ट कैंडल डाउन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे देखो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया है। देखो मतलब इसको ऊपर इसलिए जा रहा है, जो ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल मैंने ड्रॉ किया था ना, उस लेवल को उसको टच करना था, ठीक है। बट इतना पता है गैप डाउन ओपन हुआ है और ये मार्केट देखना रिवर्सल आएगा, ठीक है। तो देखो मतलब हर किसी पे भी मैं वहाँ पे फुल अमाउंट का ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे कंसिस्टेंसी मुझे कंटिन्यू करना है और अमाउंट को बड़ी से बड़ी ग्रो करना, जितना तो हो पाएगा मैं करूँगा, ठीक है। अगर आप देख रहे हो ये देखना कैंडल रिवर्सल आएगा और अपने लेवल के नीचे आके क्लोज होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक गैप डाउन ओपन हुआ है और ऊपर में एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो ये ऊपर इसलिए गया था, जो ऊपर साइड में जो स्पेस था ना, जो रेजिस्टेंस लेवल के बीच में और प्रीवियस कैंडल के बीच में जो स्पेस था, उस स्पेस को कवर करने के लिए मार्केट अपर डायरेक्शन के लिए गया था। और अभी आप देख रहे हो ये जो है मतलब ट्रेड अपने फेवर में आ चुका है और ये विन भी हो जाएगा, इतना तो ये है, ठीक है। तभी जाके मैंने यहाँ पे फुल अमाउंट का ट्रेड लिया हुआ था और बाकी ये ट्रेड भी अपना विन हो चुका है। और बैलेंस आप देख सकते हो, हमने जो 5000 से स्टार्ट किए थे तो 37,000 के आसपास हो चुका है, ठीक है। अभी कोशिश करेंगे छोटे अमाउंट का ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी अमाउंट बहुत बड़ी अमाउंट हो चुका है, ठीक है। अगर बाई चांस चलो देखते हैं, तो मैं यहाँ पे 10,000 का लेने वाला हूँ ट्रेड, ठीक है। देखो मतलब और कंपाउंडिंग इसलिए मैं नहीं किया क्योंकि देखो ऑलरेडी हो चुका है आई थिंक 6 से 11, 11 से 20, 20 से 37, 3 कंपाउंडिंग ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो और ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी मैं ऐसा रिस्क मैनेजमेंट करूँगा, अगर एक ट्रेड लॉस हो जाएगा अगला ट्रेड पे फुल अमाउंट का ट्रेड लूँगा और वो एक कंपाउंडिंग जैसा बन जाएगा, ठीक है। अभी छोटा छोटा प्रॉफिट भी अगर आता रहेगा 10-10 हज़ार करके भी मैं करूँगा 4-5, तो आराम से 50-60 हज़ार तो बन जाएगा, ठीक है। तो उतना अमाउंट भी बहुत होता है, डिपेंड करता है। $1,000 भी अगर हम लोग कर लेते हैं, उसी जो भी हमने $50-60 डिपॉजिट किए थे उससे अगर बन जाता है तो भी बहुत बड़ी बात है। तो मैंने यहाँ पे देखो अपर डायरेक्शन के लिए एक प्लेस किया हुआ है, अगर देख रहे हो, क्योंकि वहाँ पे एक रिवर्सल पॉइंट था और काफ़ी टाइम तक मार्केट ट्रेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए भी चल रहा था। तो यहाँ से इसलिए मैंने एक 10,000 का अपर डायरेक्शन के प्लेस किया हुआ है। तो ये भी ट्रेड अपना जो है अपने फेवर में चल रहा है और डीप विन अब चल रहा है, आप देख ही रहे हो, ठीक है। देखो 1 मिनट का ट्रेड मैं इसलिए ले रहा हूँ, नॉर्मली मैं 5 मिनट का ट्रेड लेता हूँ, बट वीडियो को कम करना है, क्योंकि देखो 5 मिनट का अगर मैं ट्रेड लूँगा तो मिनिमम 5-7 ट्रेड लूँगा तो वहाँ पे 30-40 मिनट वीडियो बन जाएगा। तो इसलिए मैं 1 मिनट पे ट्रेड ले रहा हूँ और यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो छोटे अमाउंट को ग्रो करने के लिए। देखो हर चीज़ पॉसिबल है, बट अगर आपके पास रियल नॉलेज है ना, तो आप छोटे अमाउंट से बड़ी अमाउंट को भी ग्रो कर सकते हो। आप ये दिमाग में मत रखो कि मेरे पास बैलेंस $1,000 रहेगा तभी मैं कर सकता हूँ, बट मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि भाई $10 से ट्रेड मत किया करो। अगर आपके पास मतलब आपको लग रहा है कि आप क्या करते हो ना, गलती आपके पास बैलेंस है बट आप क्या करते हो, $10 डिपॉजिट करते हो, फिर 2-3 ट्रेड विन करते हो, फिर लॉस कर जाते हो, फिर $10 डिपॉजिट करते हो, फिर लॉस कर जाते हो, फिर $10 डिपॉजिट करते हो। ऐसे मत क्या करो। अगर आपके पास बैलेंस है तो $50-100 डिपॉजिट किया करो। उससे क्या होता है ना, आपके पास सफिशेंट बैलेंस रहता है, ताकि अगर आप $1 का लॉस करते हो, अगला ट्रेड पे उसका रिकवरी करने के लिए आपके पास माइंड में कोई प्रेशर नहीं रहता। आप लोग क्या करते हो, $10 डिपॉजिट करते हो, 2 ट्रेड लॉस हो जाने से बाद पैनिक हो जाते हो, भाई मैं कैसे रिकवरी करूँगा, और एक ट्रेड अगर लॉस हो गया उस 3rd ट्रेड पे आप पूरा अमाउंट लगा देते हो। बट ऐसे मत क्या करो। अगर आपके पास सफिशेंट बैलेंस रहेगा देन आप आराम से मतलब माइंड फ्री होकर भी ट्रेड कर सकते हो। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ एटलीस्ट $50-60 का बैलेंस आप रखा करो बैलेंस, ठीक है। और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो मार्केट तो यहाँ से आई थिंक रिवर्सल हो सकता है, बट बॉटम में स्पेस भी है, तो अगर आप देखोगे उस लेवल पे एक स्पेस भी है, क्योंकि जो प्रीवियस रेड कैंडल
रिजेक्शन लिया था ना, तो उस स्पेस को आई थिंक ये कवर करने के लिए और एक कैंडल रेड बन रहा है, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं, अगर ये ट्रेड मेरा लॉस हो जाएगा तो पूरा अमाउंट जो भी है 35,000 का मैं अपर डायरेक्शन के लिए लगा दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये FFLC जो है इसको कवर कर रहा है, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस कैंडल जो है रिजेक्शन लिया था, बट उसने शैडो ने कवर किया था, बट बॉडी ने कवर नहीं किया, तो उस शैडो को फिर बॉडी में कन्वर्ट करने के लिए कैंडल ऊपर जा रहा है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। FFLC के बारे में सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। जैसे आप लोग को बोला था मैजिक बी के बारे में भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, सब कुछ चीज़ मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। बट मंडे से स्टार्ट करेंगे फिर से जो हम लोग सीरीज़ स्टार्ट करे थे यूट्यूब का प्रीवियसली फ्री कोर्स में जो प्रोवाइड करता था प्राइस एक्शन बेस पे, उसमें और डीप नॉलेज मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगा। सब कुछ फ्री में मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने अपर डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया है, क्योंकि प्रीवियस जो है कंडीशन ऑलरेडी फुलफिल हो चुका है। रिवर्सल कैंडल का बॉडी को ऑलरेडी इसने कवर कर चुका है, तो ये कैंडल को अपर डायरेक्शन के लिए जाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे फुल अमाउंट का ट्रेड का रिस्क लिया हुआ है, क्योंकि और नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि इसने जो कंडीशन फुलफिल करना चाहिए था वो कंडीशन को इसने फुलफिल कर चुका है, ठीक है। तो ये कैंडल को ग्रीन होना चाहिए, सो दैट मैंने यहाँ पे फुल अमाउंट का ट्रेड ले लिया है, ठीक है। तो जैसे भी ये ट्रेड विन होगा तो उसके बाद हम लोग स्टॉप कर देंगे, उसके बाद और ज़्यादा ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि 60,000 के आसपास तो आई थिंक हो जाएगा ये ट्रेड अगर विन होता है। इतना तो श्योर है, ये कैंडल को ग्रीन में क्लोज होना चाहिए, जितना भी नीचे जाए रिवर्सल आके ग्रीन में ही क्लोज होगा, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, कॉन्फिडेंस लेवल जब आपके पास हाई रहेगा तभी आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। बट आप जब कॉन्फ्यूजन में आप ट्रेड लोगे तो आप रॉन्ग डिसीजन लोगे, इतना तो पता है, ठीक है। और ये आप ट्रेड देख रहे हो, ये ट्रेड भी अपना जो है विन कर चुका है, ठीक है। आप देख रहे हो रिवर्सल लेके कहाँ तक मार्केट गया था, फिर भी रिवर्सल आके वहाँ पे देखो एक स्ट्रॉन्ग लेवल भी था जहाँ पे हमने प्लेस किया था ना, एक स्ट्रॉन्ग लेवल भी था और एक लोनली कैंडल भी था लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो इस लोनली कैंडल के बारे में भी मैं SNR वीडियो पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मेरा प्रीवियस वीडियो देख लिया करो, उससे आपको बहुत कुछ हेल्प होने वाला है, ठीक है। तो ये लोनली कैंडल था, तो वहाँ पे इसलिए वो कलर चेंज हुआ। अगर आप देख रहे हो ये आपका मैं आपको कंप्लीट हिस्ट्री दिखा दे रहा हूँ। हमने जो कंपाउंडिंग किया था बीच में एक 10,000 का लॉस हुआ था, उसके बाद फिर हमने इसको कवर कर लिया, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है आप देख रहे हो 63,165 रुपीज़ जो भी बैलेंस जनरेट हुआ है, ये पूरा अमाउंट हम लोग निकाल लेंगे। जैसे ही मुझे क्रेडिट होगा उसके बाद मैं गिव अवे अनाउंसमेंट कर दूंगा, ठीक है। ग्रुप में जो भी जिनको मुझे लगता है कि भाई कंडीशन उनका ख़राब है और बहुत सारे लॉसेस कर चुके हैं, ठीक है, तो उनको मैं ये चीज़ जो है ये अमाउंट जो भी जनरेट हुआ है ये विड्रॉल करने के बाद मैं उनको दे दूंगा। 10-15 लोगों को मैं गिव अवे अनाउंस कर दूंगा। बट इसके लिए क्या करना होगा आपको, क्या कि VIP मेंबर होना चाहिए मेरा, ठीक है। जो भी मेरे एफिलिएट के थ्रू मेरे लिंक के थ्रू उनका क्वाटेक्स का अकाउंट होना चाहिए। तो चलो अभी विड्रॉल कर लेते हैं ये जो अमाउंट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, आप प्रोफाइल को वेरीफाई कर लेना। कुछ लोग वेरीफाई नहीं करते हैं और विड्रॉल डालते हैं, फिर विड्रॉल होल्ड हो जाता है। या फिर कुछ बंदे का क्या गलती करते हैं, एड्रेस पे वहाँ पर फुल एड्रेस डाल देते हैं, कोमा हाइफन वगैरह डालते हैं, या फिर डिपॉजिट क्या प्रोफाइल में उनका डिटेल्स कुछ अलग रहता है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सिटी वगैरह अलग रहता है। बट जब आप विड्रॉल वगैरह करते हो वहाँ पे जब पूछता है आप डिफरेंट मोबाइल नंबर देते हो, डिफरेंट नेम से आप विड्रॉल करते हो बैंक अकाउंट को, तो वो सब सिचुएशन में विड्रॉल आपका होल्ड होता है। होल्ड का मतलब ये नहीं कि आपका अमाउंट रुका हुआ है, होल्ड का मतलब ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, ये लोग पेमेंट प्रोवाइडर को सेंड कर दिए हैं, ठीक है। और आपका जो भी है पे आउट जो है वेटिंग फॉर कंफर्मेशन है, पेमेंट प्रोवाइडर उसको एक्सेप्ट करेंगे तो इन प्रोसेस जो रहता है वो आ जाएगा, ठीक है। और फिर सक्सेसफुल हो जाता है, ये लोग सेंड कर देते हैं। जैसे इंडियन एक्सचेंजर में होता है ना, उनके पास पेमेंट जाता है तो वो लोग सक्सेसफुल करवा देते हैं, उसके बाद में ये लोग बैंक अकाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं। सेम थिंग यहाँ पर भी होता है, ये लोग पेमेंट सेंड कर देते हैं, प्रोसेस करवा देते हैं, बट डिपेंड करता है वो कितना लेट करा पेमेंट प्रोवाइडर, ठीक है। और बाकी आप लोग देखे होंगे 5 मिनट में भी कभी कभी पे आउट आ जाता है, कभी कभी 2-4 घंटा लगता है, कभी 24 आवर में आ जाता है। मोस्ट प्रोबेबली केसेस में 24 आवर के अंदर पे आउट आ जाता है। तो मैं यहाँ पे जो विड्रॉल लगाया हूँ अभी मैं जब हटा दूँगा, अभी आप देख लो ब्लोर हटा दिया, अभी टाइमिंग आप देख लेना। तो यहाँ पे आप टाइमिंग आप देख सकते हो, जो मैंने विड्रॉल डाला है आपका 2:13 के आसपास मैंने विड्रॉल डाला हुआ था, ठीक है। मैं आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी जो है आपका ट्रांजैक्शन वेटिंग फॉर कंफर्मेशन होगा, इंस्टेंटली तो होता नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली केसेस में आपका
मतलब 24 आवर का आ जाता है, कभी कभी 5 मिनट में भी आ जाता है, कभी कभी आपको 2-4 घंटा में आ जाता है, बट मैक्सिमम केसेस में आ जाता है 24 आवर के अंदर। तो ये वेटिंग फॉर कंफर्मेशन दिखा रहा है और ये मेरा मतलब आप देख रहे हो ट्रांजैक्शन, डिपॉजिट, विड्रॉल सब कुछ आप देख रहे हो। तो कंप्लीट डिटेल देखो, लॉस हमसे भी होता है, हर किसी से लॉस होता है। तो मैंने यहाँ पे जो आप देख रहे हो 5000 डिपॉजिट किया था, उसके बाद ये अमाउंट को मैंने विड्रॉल कर लिया है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको मतलब वीडियो को अभी पॉज कर दूंगा, जैसे ही ये मतलब मुझे पे आउट आ जाएगा तो फिर मैं वीडियो को कंटिन्यू करने वाला हूँ। 2:13 को मैंने वीडियो को पॉज किया था और अभी आप देख रहे हो 2:17 में मुझे पे आउट का सक्सेसफुल स्क्रीनशॉट मतलब क्या कि मैं आपको अटैच कर दे रहा हूँ, देख लेना। ये मुझे फ़ोनपे पे अमाउंट आ गया था और मेल भी आ गया था। तो मैंने वीडियो को फिर मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर 2:15-16 के बाद मतलब 2-3 मिनट में ही मुझे आ गया था पे आउट, ठीक है। तो डिपेंड करता है मतलब पेमेंट प्रोसेस, कभी कभी जल्दी हो जाता है, कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है, बट टेंशन ना लो, बट पे आउट हर किसी का आएगा, ठीक है। आप सही डिटेल्स भरो, आपको पे आउट हमेशा मतलब ऑन टाइम मिलेगा, ठीक है। और बाकी रहा, अगर आप भी अपना लॉसेस रिकवरी करना चाहते हो, आप मेरे वीआईपी सिग्नल ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे ऑलमोस्ट 90% से 100% एक्यूरेसी आप लोग को मिलता है और लोग अपना रिकवरी भी करवा रहे हैं। और मतलब ये जो है गिव अवे का जो विनर है, मैं उनका लिस्ट जो है टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट आप लोग को मंडे से मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड कमेंट जरूर।